हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर द कॉमन। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द कॉन whose vertex is the origin and which intersect the ellipse x square upon alpha square plus y square upon beta square this is equal to 1 and z this is equal to lambda is x square upon alpha square plus y square upon beta square minus z square upon gamma square this is equal to 0। ठीक है, तो बच्चों ये गैमा है, लैम्डा नहीं गैमा। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि हमने शो करना है कि जो कौन की इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ दिखाता हूँ आपको कि हमने शो करना है कि जो हमारे पास कौन है कौन। ठीक है बच्चों, कौन की जो इक्वेशन होगी वो हमारी ये होगी। ठीक है बच्चों, कौन की इक्वेशन हमारी ये होगी। और ये जो बच्चों कौन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बच्चों इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, इस इलिप्स को। ये बच्चों इलिप्स की इक्वेशन है। ओके, और इस प्लेन को, तो बच्चों ये प्लेन की इक्वेशन। ओके, अगर बच्चों मैं यहाँ पर रफली बनाना चाहूँ इसका स्ट्रक्चर, तो सिंपल सी बच्चों बात देखो कि हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर में लाइन है जो कि एक्सिस होती है कौन का। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास बच्चों एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन बच्चों हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और एक लाइन बच्चों हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसके सेंटर से पास कर जाए। ठीक है बच्चों, ये कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ बच्चों हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ऐसे मीट कर रहा है आपस में, और ये पोर्शन ऐसे मीट कर रहा है। ओके, और ये पोर्शन ऐसे मीट कर रहा है बच्चों आपस में, और ये पोर्शन ऐसे मीट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक कॉन बन गया रफली। तो इसके बीच में जब हम बच्चों एक प्लेन को सेटल करते हैं, प्लेन जो बच्चों आपको ने बताया था इन प्रीवियस वीडियो कि प्लेन अगर बच्चों हमारा इस टाइप का होगा और बच्चों यहाँ पर हमने क्या बनाना है, इलिप्स बनाना है, इलिप्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस प्लेन का जो एक्सिस होगा, प्लेन का एक्सिस बच्चों, जो प्लेन का एक्सिस होगा, और वो जो एंगल है जो यहाँ पर बनेगा वो बच्चों बीटा बनेगा। और बीटा बच्चों अगर हमारा इस अल्फा के, अल्फा बच्चों यहाँ भी बनता है और अल्फा यहाँ पर ही बनता है। ठीक है, अल्फा के इक्वल हो जाए कि अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर अंदर बनता है वो बच्चों क्या बनता है, इलिप्स बनता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर क्या बनता है अंदर, हमें इलिप्स बनता है। ओके, ये बच्चों हमने इन प्रीवियस लेक्चर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास ये जो प्लेन है इसकी जो बच्चों हमें इक्वेशन गिवन है वो एक z दिस इज इक्वल टू गैमा गिवन है, ये बच्चों गैमा है। ओके, और बच्चों जो हमें यहाँ पर जो ये इलिप्स बन रहा है इसकी जो हमें इक्वेशन गिवन है वो आपको पता है कि इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है। वैसे हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो 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 हमारे पास इलिप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक इलिप्स बच्चों हमारा ये बार होता है। ठीक है, ये बच्चों हमारी अलोंग एक्स एक्सिस वाला हमारा इलिप्स है कि ये जो इलिप्स है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये बच्चों हमारा यहाँ पर सेंटर होता है। और यहाँ पर बच्चों ये भी बोला गया है कि एक जो हमारा जो दूसरा इलिप्स होता है वो जो इस टाइप का होता है कि अगर देखो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये बच्चों हमारा अगर ये वाई एक्सिस है वाई वाई डैश, और ये बच्चों हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर बच्चों हम इलिप्स को बना सकते हैं। एक ऐसा इलिप्स बच्चों हमारा होता है। ठीक है, तो ये अलोंग वाई एक्सिस वाले हमारा इलिप्स होता है। तो बच्चों ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये हमें इक्वेशन इस एक्स एक्सिस वाले की गिवन है। ठीक है, तो बच्चों ये पहचान होती है। अभी मैं यहाँ पर डिटेल में बताना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा इलिप्स के बारे में तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि इलिप्स की इक्वेशन कौन कौन सी होती है, तो आपको एक इक्वेशन इस टाइप की मिलेगी और दूसरी इक्वेशन आपको डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है ये बीटा और अल्फा की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये वाई एक्सिस की जो अलोंग हमारा इलिप्स है इसकी इक्वेशन डिफरेंट होती है। तो अभी बच्चों हमें इसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों हमें ये सब चीजें गिवन है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, तो बच्चों इस चीज को मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। तो ये रब वर्क हमारा, इसको बच्चों हम रब कर देते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि देखो कि हमें यहाँ पर बच्चों क्या क्या गिवन। ओके, हमें क्या क्या। अब देखो जो सिंपल जो हमारे पास यहाँ बात जो अब कही गई है वो ये कहा गया है कि ये जो हमारा वर्टेक्स है, ठीक है, वो जो वर्टेक्स जो हमारा होता है वो यहाँ होता है बी। या जो वर्टेक्स है ये हमारा ओरिजिन पर है, वर्टेक्स इज द ओरिजिन। अब मान के चलो बच्चों अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ये रब कर दूं और ये यहाँ पर बच्चों मैं अगर वर्टेक्स बनाऊं, ठीक है, ये बच्चों मैं यहाँ पर अगर एक वर्टेक्स बनाऊं तो ये जो वर्टेक्स है हमारा ओरिजिन पर है। तो बच्चों मैं येलो कलर से एक वर्टेक्स बनाता हूँ।
ठीक है बच्चों, मैं येलो कलर से एक वर्टेक्स बनाता हूँ। तो बच्चों देखो ये हमारा एक्सिस हो गया। ठीक है, ये बच्चों हमारा एक्सिस हो गया, दिस इज एक्सिस। ठीक है, और ये बच्चों हमारा एक्सिस हो गया। ठीक है, एंड दिस इज एक्सिस। ओके, ये हमारा एक्सिस हो गया जो कि सेंटर से पास कर रहा है, और एक एक्सिस हमारा यहाँ पर हो गया जो कि सेंटर से पास कर रहा है। ऐसा ये नहीं बनेगा। ये मैं रफली बनाया, तो थोड़ा सा सेटिंग नहीं हो रही है, चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये हमारे एक्सिस हो गए बच्चों, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और बच्चों ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ठीक है बच्चों, तो ये सेंटर जो बच्चों हमारा है, यहाँ पर जो बच्चों ये सेंटर हमारा है, आपको दिखाया था कि यहाँ पर ये जो बच्चों सेंटर हमारा है, जो ये रेड कलर से डॉट किया है, ये ओरिजिन है। ये बच्चों ओरिजिन भी है और ये वर्टेक्स भी है। तो इस कोण का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है रफली, और इसको हमने सोल्व कैसे करना है। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कैसे करना है। ठीक है, इसका बच्चों हम करते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जो बच्चे इक्वेशन हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसका सोल्यूशन करने के बाद बच्चों जो भी इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। सोल्यूशन बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन और ये प्लेन की इक्वेशन, और बच्चों इस ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास है ये वाली, इसको बच्चों हमने प्रूव कर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बच्चों हम इलिप्स की इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बच्चों इलिप्स की जो हमारे पास इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर अपॉन अल्फा स्क्वेयर एंड प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बीटा स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। और साथ में बच्चों यहाँ पर हम प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, एंड प्लेन, एंड प्लेन। ठीक है, एंड प्लेन की जो बच्चों में इक्वेशन गिवन है वो है जी दिस इज इक्वल टू गैमा। ठीक है बच्चों, ये हमारा गैमा हो गया, ये आर नहीं है गैमा है, जी दिस इज इक्वल टू गैमा। ओके, अब देखो बच्चों इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम ये गैमा को नीचे ले आते हैं, यहाँ पर जी के डिनोमिनेटर में ले आते हैं। ठीक है, इस गैमा को बच्चों हम कहाँ ले आते हैं, जी के डिनोमिनेटर में। जी के डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर गैमा को ले आते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों क्या बाकी बच जाएगा राइट हैंड साइड में 1, जीरो नहीं बचेगा, क्या बचता है 1। जब भी कोई चीज यहाँ पर ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर 1 बचता है। ठीक है, जब वो इस फॉर्म में हो, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों गैमा है इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ 1 है, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो। ठीक है, लेकिन हम 1 को लिखते नहीं है। ओके, 1 को हम यहाँ पर लिखते नहीं है, लेकिन होता क्या है 1 ही होता है। ओके, तो इतना बच्चों हमारे पास आ गया ये। तो ये जी अपॉन गैमा की बच्चों हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको बच्चों हम बॉक्स में यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, इसको बच्चों हम यहाँ पर बॉक्स में बंद कर लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं से इक्वेशन नंबर 1, से इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये इलिप्स की जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है, नाउ नाउ बच्चों लिखें नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है बच्चों, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो बच्चों देखो हमारे पास जो इक्वेशन इलिप्स की है इसको हम अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो देखो हम बच्चों लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर अपॉन अल्फा स्क्वेयर एंड प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बीटा स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर। क्यों बच्चों ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन जो भी होती है तो बच्चों वो इस फॉर्म में होती है, एक्स अपॉन अल्फा का होल स्क्वेयर, वाई अपॉन बीटा का होल स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वेयर। बाद में जो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों ये बन जाता है एक्स का स्क्वायर अलग, अल्फा का स्क्वायर अलग, जो बच्चों ये बन गया, वाई का स्क्वायर अलग, बीटा का स्क्वायर अलग, जो बच्चों ये बन गया, और ये 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा होगा। लेकिन बच्चों हमें ये फॉर्म चाहिए अब, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको करेंगे से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन बन चुकी है इसको कह लेंगे से क्वेश्चन नंबर 2।
एंड से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा सा रफ रफ वर्क था, आपको मैंने बताया कि ऐसा हमने क्यों लिखा। ओके, अब बच्चों हम आगे बात करते हैं। देखो आगे बच्चों हमने क्या करना है, देखो सिंपल। इतना करने के बाद हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन बच्चों 2 को देखना है। इक्वेशन नंबर 1 और बच्चों इक्वेशन नंबर 2 को देखना है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हमने होमोजेनियस इक्वेशन बनानी है। जैसे कि बच्चों आपको मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि कैसे हम होमोजेनियस इक्वेशन बनाते हैं। तो अब वो होमोजेनियस इक्वेशन है वो बच्चों हम यहाँ पर बनाएंगे। नाउ मेकिंग मेकिंग इस 2 को बच्चों बनाएंगे होमोजेनियस, 2 होमोजीनियस। नाउ मेकिंग 2 होमोजीनियस बाय वन। तो बच्चों ये वन की हेल्प से हम इक्वेशन नंबर 2 को बनाएंगे होमोजेनियस, क्योंकि बच्चों ये इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में इक्वल प्रेजेंट है। तो बच्चों ये इक्वेशन, ठीक है, एंड लिख देंगे वी कैन। ठीक है बच्चों, कैसे बनाएंगे हम इसको होमोजेनियस, देखो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है वन की वो इसमें पुट कर देंगे, तो बच्चों ये होमोजेनियस बन जाएगी। ठीक है, अब देखो सिंपल बच्चों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू। तो देखो बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर राइट हैंड साइड में वन प्रेजेंट है, वन का स्क्वायर। और बच्चों अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 की, तो बच्चों 1 की वैल्यू हमें कितनी यहाँ पर हमने हासिल कर ली है, जी अपॉन गैमा। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस 1 की प्लेस पर, इस ब्रेसिस के अंदर 1 की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, जी अपॉन गैमा, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं होमोजेनियस। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जी अपॉन गैमा बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ऊपर बच्चों स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर को यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, ये बच्चों होमोजेनियस बन चुकी है, और यही जो इक्वेशन है ये बच्चों हमारे पास कोन की इक्वेशन है। लेकिन बच्चों इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं इजी बनाने के लिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। एंड जो बच्चों ये हमारा पोर्शन है इसको हम इस तरफ ले आते हैं इक्वल के, तो बच्चों ये बन जाएगा जी अपॉन गैमा। ठीक है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, जी अपॉन गैमा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चों ये इस तरफ आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं है। ऊपर जो बच्चों हमने, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास गैमा था, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास गैमा था जी, दिस इज इक्वल टू गैमा, तो हमने बोला कि ये वन के साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये पोर्शन बच्चों नीचे आ रहा है डिवाइड में। ठीक है, तभी बच्चों हमने क्या बोला था कि ये वन के साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये यहाँ पर वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये डिवाइड की फॉर्म में मतलब यहाँ पर आ रहा है। मतलब जो मल्टीप्लाई वाला हमारा पोर्शन था वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन किस में चेंज हो गया, डिवाइड में चेंज हो गया, तो यहाँ पर बच्चों वन बच गया। ठीक है, यहाँ बच्चों क्या बच गया, ये वन बच गया, बच्चों हमारा रफ पार्ट है। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात है। तो सिंपल हमारे पास जैसे कि a प्लस बी दिस इज इक्वल टू सी है, अगर बच्चों हम c को इस तरह भेजते हैं ना, तो a प्लस बी माइनस सी बनेगा और यहाँ पर इक्वल बचेगा, इक्वल टू सी। ठीक है, अगर हमारे पास a इक्वल टू बी सी है और ये b को बच्चों अगर हम इस तरह भेजते हैं क्योंकि b c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चों ये डिवाइड की फॉर्म में आएगा और यहाँ पर c बचेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास z दिस इज इक्वल टू गैमा में गैमा वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, ये हमने मान लो कि हम यहाँ पर गैमा, हमें देखने की इसकी पोजीशन क्या है, गैमा को हम किस तरह भेज रहे हैं। मतलब मान के चलो, आपको मैं एक कंडीशन और बताता हूँ कि z दिस इज इक्वल टू गैमा है। हमने क्या किया, गैमा को भेजा हमने डिनोमिनेटर में, मतलब कि ये डिवाइड की फॉर्म में है, तो यहाँ पर वन बच गया। अगर 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 बच्चों ऐसा भी हो सकता था इफ, कि अगर गैमा हमारा, मान के चलो कि यहाँ पर जो गैमा है ये डायरेक्टली यहाँ आता, ये डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो यहाँ पर बच्चों क्या बचता, माइनस गैमा बनता और यहाँ पर जीरो बच जाता। तो बच्चों ये दो कंडीशन हमारे पास, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर जीरो बच, क्योंकि हमारा पूरा एलिमेंट ट्रांसफर हुआ है, वो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन वो डिवाइड की फॉर्म में नहीं है, मतलब कि वो डिनोमिनेटर में नहीं है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास जो ये जी अपॉन गैमा है, जी अपॉन बच्चों गैमा है, इसका होल स्क्वायर है, ये डिवाइड की फॉर्म में नहीं आया, ये डिनोमिनेटर में नहीं आया, ये यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर बच्चों कितना बचेगा, जीरो बच जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, और बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस जो बच्चों ये स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, जी स्क्वायर अपॉन गैमा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। और बच्चों यही जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये वाली जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आई है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, कौन की। हेंस हेंस इसको बच्चों हम नाम दे सकते हैं कि थ्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि थ्री
इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन। और बच्चों जो हमने प्रूव करना था, आप स्टेटमेंट में बच्चों देख सकते हो। प्रूव बच्चों हमने क्या करना था, प्रूव बच्चों हमने यही करना था कि एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बच्चों यही चीज हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पर हम अगेन लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूव। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पर कोई हमें प्लेन गिवन है और कोई यहाँ इलिप्स गिवन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस कोन को, तो उन दोनों केसेस का मतलब कि प्लेन, इस प्लेन का और इस इलिप्स का जो इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन बनेगी, वही बच्चों हमारे पास इस गिवन कोन की रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है। तो आई होप कि आपको इक्वेशन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।